ओके बेटा, बताइए आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? ऑल ऑफ यू सी माई स्क्रीन? सभी को मेरी यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? सी हियर आपको दिखाई दे रहा यस होगा? सर। ओके, यस आपको वही सर। पीडीएफ, मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड किया है, इसमें कोई भी नया वाला पीडीएफ नहीं है, ठीक है? वही पीडीएफ है, उसी में से आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके नोट्स से, ध्यान में रखो, आपके लिए नोट्स है, आपको नोट्स अच्छे से रखना है अपने पास, ताकि आपको पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? सी हियर सेट थ्योरी। ओके, देन हमारे पास कुछ डेफिनेशन गिवन है। सेट की डेफिनेशन आपको भी पता है, क्योंकि आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि सेट मतलब क्या होता है रे? सेट इज व्हाट? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कोई भी कलेक्शन हो जिसे हम वेली डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमको क्वेश्चन पूछा गया कि डिराइव द सेट ऑफ कलर्स इन सर रेनबो, स्क्रीन दिसत नहीं है। बट आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नहीं सर। किसी को भी नहीं दिखाई दे रही बेटा? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, रुकिए, दिखाई दे रही सर अब। बट अभी दिखाई दे रही बेटा सभी को? यस सर। ओके, चलिए चलिए, आपको आवाज भी आ रहा होगा अच्छे से? बेटा साउंड इज क्लियर ना? ओके, चलिए। तो बेटा डेफिनेशन क्या थी हमारी कि कोई भी आप एक सेट लो जिससे आप पहले डिफाइन कर सकते हो, उसे हम सेट बोलेंगे ना। जस्ट लाइक कलर्स इन रेनबो अगर बोलेंगे तो क्या करें हम? रेनबो के लिए हम कैपिटल आर लेंगे, और उसके अंदर कौन से कलर होते हैं? वो सातों के सात कलर हम इस सेट में लेंगे, ठीक है? तो बेटा जो चीज आपकी पॉसिबल है ना, जो चीज आपकी पॉसिबल है उसको आप पेयर ऑफ ब्रेसेस में लोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे? जिसे हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, बराबर ना? जैसे कि कलर्स इन रेनबो, ओके, क्लेवर, सॉरी क्लेवर नहीं, पर स्टूडेंट्स इन क्लास 11, ठीक है? स्टूडेंट्स इन क्लास 11 भी हम लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में? सेट के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि सेट में हम वही ले सकते हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। पर अगर मैंने आपको ऐसे पूछा कि क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप बता सकोगे क्या? आपको पता है कि आपके क्लास में से कौन ज्यादा होशियार है? आपको पता है क्या अभी तक? नहीं ना? बट आपको आवाज नहीं आ रहा क्या मेरी? ओके, बेटा सभी को आवाज आ रही मेरी बेटा? अभी आपका रिस्पॉन्स सुना मेरे को, क्या ऑल ऑफ यू हियर मी प्रॉपरली? यस सर। ओके, चलिए। तो बेटा अगर आपको पूछेगा कि, अगर आपको पूछेगा कि डिराइव द सेट वो रिप्रेजेंट द, ओके एक मिनट रुकिए, ये कुछ स्क्रीनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, चलिए। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डिराइव अ सेट वो रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि आपके क्लास में कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है? पर आपको अगर ऐसा कुछ पूछेगा कि डिराइव अ सेट वो रिप्रेजेंट अ क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्लेवर मतलब जो होशियार स्टूडेंट्स है, तो आप बेटा उसे बता सकोगे क्या? इफ इट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है? बेटा मुझे रिस्पॉन्स होना आपका, बेटा रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अच्छे से, क्यों मेरी रिस्पॉन्स फास्ट? वो पॉसिबल होगा क्या बेटा? नहीं होगा, ठीक है? इसलिए हम उसे सेट नहीं बोल सकते। सेट मतलब क्या होता है? सेट मीन्स व्हाट? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेली डिफाइन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे इस, क्या हो बेटा? बेटा आपको आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या आपको? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? बेटा आवाज आ रही कि नहीं सभी को? टेल फास्ट। आ रही है। ओके, चलिए। फिर यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दो टाइप्स गिवन है, हम दोनों टाइप्स देखेंगे फास्ट में। ये पूरा इजी आपका हुआ है 9th और 10th में। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है? रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। क्या है बेटा? रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। अब ये क्या होता है पता है क्या? कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द सेट वो रिप्रेजेंट्स कलर्स इन रेनबो, ठीक है? तो आप उसे लिस्टिंग फॉर्म में 1 by 1 लिख सकते हो, ठीक है? आपको पता है कि लिस्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको बताया जाए कि भारत में कुल रिवर्स कितने हैं, ठीक है ना? रिवर्स मतलब नदियां। तो आपको लिखना होता है, क्या लिखेंगे आप? सेट के फॉर्म में लिखो। आपको अगर नदियां लिखना है रिवर्स, तो आप कैपिटल आर लो, बराबर? और उसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? कि गोदावरी के लिए जी, नर्मदा के लिए एन, देन सरस्वती के लिए आप एस लोगे। इस तरह के जो 1 by 1 सीक्वेंस में आते हैं, जिसे हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। लिस्टिंग मतलब क्या है? 1 by 1 लिखना ना। ओके, आपके घर में अगर आप लिस्ट बना रहे हो कि कुछ सामान की अगर लिस्ट बना रहे हो,
तो आप उसको 1 by 1 लिखोगे ना, उस 1 by 1 लिखने वाले एलिमेंट्स किसमें सेट में हम क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड बेटा। क्लियर बेटा सभी का? ओके, इस तरह के जो एलिमेंट्स आएंगे सेट में 1 by 1 उसे हम क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। देखो इधर, इन दिस मेथड ए सेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। उनके बीच में क्या आएगा, देखो इधर, इधर कॉमा आएगा बीच में, ओके, विद ब्रेसेस, विद किसमें बेटा, पेयर ऑफ द ब्रेसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज, हमारे पास एग्जांपल गिवन है कौन सा, सेट ऑफ वॉवेल्स, जिसे हम मराठी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन से, ए ई आई ओ यू, उसे हमने किस में लिया, सेट के फॉर्म में लिया। देखो, क्योंकि हम उससे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना। आपको अगर पूछेगा कि द इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उससे आप 2 ब्रेसेस के बीच में लिख सकते हो। क्या क्या, ए ई आई ओ यू। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ओके, देन सी हियर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, आपको ये भी पता है कि आपके पास अगर इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2, किसी भी नंबर में अगर 2 का डिवीजन पॉसिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ओके, इट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। आपको जो डैश डैश देखो यहाँ पे, जो आपके पास डैश डैश थे, वो मतलब क्या होता है आपका, अप टू इन्फिनिटी, जिससे हम डिराइव नहीं कर सकते। ओके, जो चीज डिराइव नहीं की जा सकती, जो नंबर डिराइव नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। कहां तक, हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। ठीक है, तो आर द डॉट स्टैंड फॉर व्हाट, डॉट स्टैंड फॉर एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब क्या, सो ऑन मतलब वो आगे जाएगा, अप्रोच करेगा, मतलब कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके बेटा, क्लियर है अबाउट द रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, किसी भी चीज को लिस्ट फॉर्म में लिखना। कोई भी चीज हो ना, आपको अगर लिखना हो कोई भी चीज, जैसे कि वॉवेल्स के लिए आप ए ई आई ओ यू लिखेंगे, आपको अगर कलर से नेबो हो तो आप लिखोगे जितने कलर नेबो में होते हैं 7 कलर वो लिखोगे। ठीक है, और अगर आपको बोलेंगे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लो ना, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो आपके, ठीक है ना, आपके जो डेली लाइफ में जो भी एग्जांपल्स आते हैं उसको आप ले लो। जस्ट लाइक ऑड नंबर्स, ओके, सेट ऑफ द ऑड नंबर्स, तो आप क्या लिखोगे, ऑड के लिए आप ओ लोगे, सेट के लिए कैपिटल हो। और आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी सेट को आप कैपिटल लेटर से ही दिखाना है आपको। ठीक है, जो भी आप सेट लोगे ना उससे आपको कैपिटल लेटर से दिखाना है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो स्मॉल होंगे। ठीक है, उस सेट को देखो, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया है। ओके, यहाँ पे अगर वॉवेल्स लेना तो आप यहाँ पे कैपिटल वी को लिख सकते हो। ओके, और आपको अगर ऑड नंबर्स लेना तो क्या लोगे, कैपिटल ओ लोगे, और उसके बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल होंगे। मतलब देखो, अगर ऑड नंबर लेना तो हमारे पास क्या आएंगे, ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 3 5, जिनका डिवीजन 2 से पॉसिबल नहीं होगा, अप टू सो ऑन। ये जो डैश डैश है वो क्या दिखाता हमारा, अप टू सो ऑन बेटा। सो बेटा क्लियर है अबाउट द लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, कि जो एलिमेंट्स 1 by 1 एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं लिस्टिंग फॉर्म में, दैट्स द रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड बेटा। क्लियर है सभी का, ऑल ऑफ यू क्लियर दैट, सभी को समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, मैं इसको क्लियर करता। फिर हमको नेक्स्ट देखना है बेटा, नेक्स्ट हमको देखना है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ओके ओके, चलिए देखेंगे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या देखा रोस्टर फॉर्म में, कि किसी भी एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं 1 by 1 1 by 1 1 by 1। ठीक है, पर अगर हमको लिखना है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लेंगे, देखो सीधा सेकंड वन इज व्हाट, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। क्या बेटा हमारा, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, एक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। मैंने बेटा आपको वेरिएबल पढ़ाया है, मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में। बेटा किसको पता है वेरिएबल मतलब क्या होता है, एनीवन नो अबाउट द वेरिएबल? बेटा वेरिएबल मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट, व्हाट इज वेरिएबल? आप लोगों को मैंने बेसिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक लिया था वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। तो कोई मुझे बताएगा वेरिएबल मतलब क्या होता है बेटा? एनीवन टेल मी, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। ओके, हमारे पास पहले टाइम बहुत कम है। Alphabetical. बेटा अल्फाबेटिकल नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है
अगर आपने बेसिक नहीं किया मेरा तो फिर वो बहुत दिक्कत जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, जो बच्चे बेसिक से मेरे पास है, ठीक है, Nothing जैसे देखो यहाँ पे कौन से बच्चे मेरे पास बेसिक से थे। liable to change, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है। देखो प्रसाद ने बताया कि क्या होता है कि एनी एलिमेंट विच इज लायबल टू चेंज। आपको वेरिएबल के अंदर ही आपको डेफिनेशन दिए। देखो वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होना। क्या होता है बेटा, वेरी मतलब चेंज होना। और एबल मतलब जो क्या होता है, सक्षम होता है खुद को चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आप थोड़े बुरे इंसान हो और आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, खुद को उतना सक्षम करोगे कि नहीं मुझे चेंज होना है, ठीक है। इसलिए वेरिएबल मतलब क्या होता है कि वेरी एबल मतलब वेरी मीन्स चेंज, एंड एबल मतलब जो खुद के अंदर खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा कि मैं चेंज हो सकता हूं। ओके, दैट्स व्हाई वेरिएबल इज व्हाट, एनी फैक्टर। डेफिनेशन ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा कि एनी फैक्टर विच इज लायबल टू चेंज, एनी फैक्टर विच इज लायबल टू चेंज इज व्हाट, इट्स आवर वेरिएबल। बेटा क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। चलिए अच्छी Yes, बात है, sir. ठीक है। ये देखो हमारा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमको देखो द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, ठीक है। अगर हमको ऐसे लिखना है किसको, ई इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो बेटा आप इसको लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है लिस्टिंग फॉर्म में, मैं सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पूछ रहा, ठीक है। लिस्टिंग फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? हाउ यू राइट? फर्स्ट वी गेट द सेट कैपिटल ई, बराबर। देन हम ब्रेसेस, एक फर्स्ट वाला ब्रेस निकालेंगे जिसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके अंदर हम क्या लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। कोई मुझे बताएगा बेटा? टेल मी फास्ट, कौन से आएंगे हमारे एलिमेंट्स? टेल मी फास्ट, What? गिव मी रिस्पांस। 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अरे मेरे भाई मैं क्या बोल रहा है, देखो सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब क्या होता है रे? इवन पता है ना आपको? इवन नेचुरल नंबर में जब मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर में जो इवन नंबर है वो बताना है आपको, ठीक है। बताओ मुझे जल्दी, क्या आएंगे आपके? 2, क्या आएंगे 4, बेटा? 6, वेरी 8. 2, 4, गुड, 6, क्या 8. आएंगे? 2 4 6 8 अप टू व्हाट? 2, 4, 6, 8 8, अप टू 10, 12. Infinity. अप टू इन्फिनिटी। वेरी गुड, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर आपको इसमें बताएगा क्या करना है, आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो हमारा होगा लिस्टिंग फॉर्म में, पर अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर उसको देखना है तो क्या लिखेंगे, देखो इधर, ई इक्वल्स टू एक्स such that x is natural number and x equals to 2n for all n belongs to capital N। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो हमारा पहले जो x आएगा वो क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा। x तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा, या क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो बेटा हम जो x लेंगे ना, वो x क्या होगा, आपके सभी के सभी नंबर्स होंगे, बराबर। जो आपका x आएगा ना वो क्या होगा, आपका सभी के सभी नंबर्स होंगे, जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो क्या होगा, देखो e इक्वल्स टू x, और जो आपके बीच में जो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सच दैट। बेटा क्या बोलते हैं, सच दैट। बेटा क्या बोलते हैं इसे हम, स्ट्रेट लाइन को। अगर बीच में स्ट्रेट लाइन हो या इस तरह के टू डॉट्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते Such हैं। that. देखो तो क्या होगा, Such that. कैपिटल E इक्वल्स टू x such that x is what, natural number, and x equals to 2n for all n belongs to capital N। इतना इजी है, ठीक है। मतलब क्या होगा, हमने लिस्टिंग में क्या देखा था, लिस्टिंग में देखा था कि आपको 1 बाय 1 नंबर लिखने हैं, पर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 बाय 1 नंबर नहीं लिखा, तो पूरे नंबर को एक सिंप्लीफाई किया। देखो हमारे जो पूरे नंबर है, कहाँ से लेके, देखो कहाँ से लेके, 2 से लेके इवन नेचुरल नंबर 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमने पूरे नंबर को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। कौन सा वेरिएबल बेटा, x से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। देन वी गेट व्हाट, x सच दैट हमारा x क्या होगा, x इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। x हमारा क्या है, देखो ना नेचुरल नंबर है ना, देखो इधर 2 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा क्या होगा, x होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी विल रिटन हियर x इज नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 2n होगा। अभी रही है क्या हुआ बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रहा मेरा? स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन बेटा सभी को उसमें स्क्रीन दिख रही क्या? सर। बेटा किन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? शायद आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा शायद।
बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, तो क्या होगा? E इक्वल टू व्हाट? x, और हमारा x क्या होता है? x इज द नेचुरल नंबर, और हम x को कैसे फॉर्म में लेंगे? 2 इंटू n, और हमारा जो n है स्मॉल n, वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? वो कैपिटल N में बिलोंग करेगा। देखो ये जो हमारा सिंबल होता है ना ऐसा, जिसे हम रिवर्स ऑफ E बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? दैट्स द वर्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स करना मतलब क्या? उस चीज में प्रेजेंट रहना, ठीक है। तो बेटा जो हमारा x इक्वल टू 2n जो हमारा फार्मूला है, देखो x इक्वल टू 2n जो हमारा फॉर्मेट है फॉर रिप्रेजेंट द इवन नेचुरल नंबर, तो क्या होगा देखो इधर, और हमारा n किस में बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग टू द कैपिटल N, और कैपिटल N मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा बेटा? कैपिटल N मतलब क्या होता है? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर। वेरी गुड, क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब अगर स्मॉल n जो है वो कैपिटल A में लाई करेगा, तो आप इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, आपको क्या मिलेगा? आपको इवन नंबर ही मिलेगा। देखो अगर हम 1 लेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 1 इज 2, आप 2 लोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इज 4, आप अगर 3 लोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 6। मतलब आप इस 2n में आप कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको इवन नंबर मिलेंगे। देखो इधर, इसी फॉर्मेट को क्या बोलते हैं हम? इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर, जैसे कि देखो यहाँ पे एक सेट है, द सेट A इक्वल्स टू 0 1 4 9 16। अभी आपको ये पता है कि 0 क्या है? एक स्टेबल नंबर है, 1 क्या है? 1 भी आपका एक स्टेबल नंबर है, पर 4 9 16 ये किसी ना किसी नंबर के क्या हो गए? स्क्वायर हो गए। क्या होंगे बेटा? स्क्वायर होंगे ना। तो हम पूरे नंबर को क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आपको क्या करना है पता है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में एक सिंपल फंडा है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्स से क्या करना है? डिनोट करना है। किससे? एक्स से डिनोट करना है। देखो यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 16 होगा, पर आप इसे एक्स ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एक्स आप इसे ले सकते हो, पर आप इसे कब एक्स लोगे? जब ये स्क्वायर नहीं होगा। पर यहाँ पे आपके पास स्क्वायर दिया है, क्या क्या? देखो 4 भी 2 का स्क्वायर है, 9 भी 3 का है, 16 भी 4 का है, तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। तो कैन बी रिटन एज व्हाट? A equals to what? X square such that x belongs to what? कैपिटल Z। और कैपिटल Z मतलब क्या होता है? आपका इंटीजर्स होता है बेटा। क्या होता है? इंटीजर्स होता है। सो बेटा सभी को समझ में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म एंड अवर रोस्टर फॉर्म? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, वो अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा वेन डायग्राम। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया ना? लास्ट टाइम मेरे को बोलो ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sir. Yes, sir. मुझे सभी ने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। ये चीज आपकी पढ़ाई हुई है 10th क्लास में, फिर भी मैंने आपको 2 मिनट में फास्ट में रिवाइज किया, ठीक है, क्योंकि ये सभी नेचुरल थिंग है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपको कॉम्पिटिटिव करना है, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट उतना यूजफुल नहीं है। किसके लिए? केवीपीवाई के लिए। आपको यूजफुल क्या है? आपकी क्रेजिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हो, ठीक है। तो बेटा मैं इसको क्लियर करता हूँ बेटा, जिसको लिखना है वो लिख लेगा, आपके पास पीडीएफ प्रेजेंट है, ओके। तो देखेंगे हमारा वेन डायग्राम। देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, आपको सभी चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे सिंबल भी देखे हैं, सिंबल देखो, उसकी मीनिंग भी गिवन है, वो भी देख लेना। अभी देखो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, सभी को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये आपको लिखना है। हाँ, जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि वही आपको पूछे जा सकते हैं। वो अगर नहीं पूछेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ये AMU में 1998 में आपको पूछा गया था, ओके। चलिए फिर बेटा आपको क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ऑल ऑफ यू सॉ दैट? Yes, sir. देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा? Yes, sir. द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन Yes, ए sir. क्लास, ओके। क्या है बेटा? द सेट ऑफ व्हाट? इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। अभी मुझे बताओ कि अगर आपको बोला जाए कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो आप बता सकोगे क्या? बता सकोगे क्या? यस और नो? No. नो, व्हाट इज इट? नो, No. sir, no. नहीं नहीं, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। कौन बताएगा भाई कि नहीं भाई ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? एक तुम बोलोगे, आप लोग बोलेगी कि वो इंटेलिजेंट है, मैं बोलूंगा कि नहीं वो नहीं, दूसरा कोई है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किस पे डिपेंड करता है वो? पर्सन टू पर्सन।
मतलब मैं बोलूंगा वो इंटेलिजेंट है, आप बोलोगे सर वो नहीं है वो होगा, मतलब वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, इसलिए वो सेट में डिफाइन नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा भाई, देखो इधर आपका सोल्यूशन क्या आएगा, डी आएगा। व्हाट इज इट, नॉट ए वेल डिफाइंड कनेक्शन। ठीक है, आपको पता है कि हम सेट किसको बोलते हैं, हम सेट उसी को बोलते हैं जो एलिमेंट्स वेली डिफाइन हो सकते हैं, बट जो डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बेटा ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, विच ऑप्शन, विच ऑप्शन बेटा, ऑप्शन D. D. वेरी गुड, आपका ऑप्शन डी आएगा, कौन सा, कि नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखना है, पीडीएफ को समझना है, ठीक है, आपको पीडीएफ को देखना भी है बेटा। ओके ओके, चलिए, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, आपका हुआ भी हो 10th क्लास में, ठीक है बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ सेट है, देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो बेटा मैंने आपको वीडियो में नल सेट भी पढ़ाया है, बराबर, आपको सिंगल सेट भी पढ़ाया है, आपको फाइनाइट सेट भी पढ़ाया मैंने आपको वीडियो में बेटा, ठीक है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपने देखा होगा मेरा वीडियो बेटा, ऑल ऑफ यू सी माय वीडियोस, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, आप 1-2 बार और मेरे वीडियो देख लो जो मैंने आपको लास्ट में सेंड किए थे, वीडियो देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट दैट, ठीक है। ओके चलिए, फिर नीचे देखेंगे हम वेन डायग्राम, क्या देखेंगे बेटा, वेन डायग्राम, आपको मैंने ये भी पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ाया, इक्वल सेट भी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। देखेंगे हमारा भाई वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, देखो आपके पास यहाँ पे और क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना, कौन से कौन, देखो आपके पास यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको मैं कराऊंगा कब, जब हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है, एक ही बार में सभी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द सेट थ्योरी, ठीक है। चलिए देखेंगे हमारा वेन डायग्राम क्या होता है। सो सी हियर, आपको वेन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बेटा, देखिए बेटा आपको वेन डायग्राम दिखाएगा बेटा, वेन यूलर डायग्राम्स, ठीक है बेटा, सभी को दिखाई दे रहा है क्या, ऑल ऑफ यू सी दैट, Yes, sir. चलिए, तो बेटा वेन यूलर डायग्राम मतलब क्या होता है, देखो वेन यूलर डायग्राम मतलब क्या, देखो इधर कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स आर कॉल्ड व्हाट, वेन यूलर डायग्राम्स, और सिंपली व्हाट, वेन डायग्राम्स, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है, रेक्टेंगल और सर्कल का क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल दूंगा, क्या दूंगा एग्जांपल, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बेटा मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, क्या होता है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखे होंगे उनको पता है, जिनने मेरे वीडियो नहीं देखे उनको पता ही नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा यूनिवर्सल सेट, टेल मी फास्ट, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, क्यों भी रिस्पॉन्स, किसी को पता नहीं बेटा, चेंज नहीं होता वो, बेटा वैसा नहीं रे बेटा, मैं आपको यूनिवर्सल सेट पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया बेटा, Main आपको set. वीडियो भी सेंड किए थे, वेरी गुड, किसने बताया बेटा ये, Mean जी. बेटा किसने बताया मेन सेट करके, वैभव. बेटा किसने बताया बेटा, वैभव युवरकर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, हिवरकर, क्या होता है मेन सेट, आपका जो मेन सेट होता है, जो फिक्स वाला सेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, जो सबका क्या होता है, बाप होता है, ठीक है, दैट्स द वर्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन सी हियर कि आपके पास समझो एक आध यूनिवर्सल सेट है आपका यू, जिसके पास हम एलिमेंट्स लेंगे, कौन से देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा, हम लेंगे एलिमेंट्स कौन से, हम लेंगे हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 and then 10, ओके, हमने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, बराबर, और उसको हमने किसके फॉर्म में लिखा बेटा, कोई मुझे बता गया हमारा कौन सा फॉर्म है, लिस्टिंग फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा, कोई मुझे बताएगा ये हमारा कौन सा फॉर्म है बेटा, लिस्टिंग फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म, जो मेरी रिस्पॉन्स बेटा, मैंने जो यहाँ पे u इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 तक जो लिखा है एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट,
वो बेटा हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर वाला फॉर्म है कि रोस्टर वाला फॉर्म है? गिव मी रिस्पॉन्स विदाउट स्पेंडिंग टाइम। कौन सा बेटा? रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 by 1 एलिमेंट्स आ रहे और उनके बीच में बेटा क्या है, कॉमा है ना। ओके तो आपका क्या होगा बेटा, देखो इधर देखो, अगर आपने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, ठीक है, और आप लेगो एक खाली सेट, आप क्या लोगे, ए लोगे, तो क्या होगा उसमें आप लिख लो को एलिमेंट्स जो क्या होंगे, सबसेट होंगे उस u के, मतलब यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप दूसरा कोई सेट ले लो, कौन सा दूसरा आप ले लो, कौन सा, बी ले लो। बी में लिख लो आप कोई भी एलिमेंट, जस्ट लाइक कोई भी लिख लो आप 4 5, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है कि आपको अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाना है, देखो आपके पास जो मैंने एग्जांपल लिया u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, फिर हमारा a जो है वो क्या है 1 2 3 4 5 और b क्या है हमारा 4 5 बेटा। अब मुझे बताओ बेटा कि a हमारा u का सबसेट होगा क्या? मैंने आपको सबसेट भी पढ़ाया है, ठीक है। मुझे बताओ a आपका u का सबसेट होगा क्या बेटा, होगा कि नहीं? गिव मी रिस्पॉन्स। आपका जो सेट A है वो आपके सेट U का सबसेट होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? गिव मी रिस्पॉन्स। होगा ना? सर। Yes, sir. होगा. क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि जो सेट A में होगा जो सर। एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो सेट A में जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपके सेट U में है। जो आपका मेन सेट है ना U, उस मेन सेट में आपके जो A के एलिमेंट्स है वो ऑब्वियसली प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, इसलिए आपका सेट A क्या होगा, सबसेट होगा किसका, U का। तो बेटा आपका B किस किस का सबसेट होगा? बेटा आपका सेट बी किस किस सेट का U आपका का और सबसेट A होगा का। बेटा? वेरी गुड, U का और A का। दैट्स वेरी गुड। किसका? U का भी होगा और A का भी होगा। देखो आपका जो 4 5 एलिमेंट्स है वो U में भी प्रेजेंट है और वही आपके A में भी प्रेजेंट है। अभी इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, वेन डायग्राम में, जो कि बहुत ही इसे क्या करेंगे, आपको जो यूनिवर्सल सेट है आपका जो मेन सेट है उसके लिए आपको क्या निकालना है, आपको रेक्टेंगल। ऐसे एक रेक्टेंगल ले लो जिसे हम क्या बोलेंगे, डायग्राम बोलेंगे, क्योंकि हमको वेन डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। एक आप ऐसे रेक्टेंगल ले लो जो डिनोट करेंगे आपका यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आप U लिख लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे U लिख लिया। ओके, अभी क्या हमारे पास, अभी हमको A दिखाना है। A हमारे पास क्या है, देखो इधर 1 2 3 4 5। पर आप एक काम कर लो, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता, इसको क्लियर करता। ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर करता, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट करा के दिखाता हूँ। ओके, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इसको डिफरेंट करा के दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंटली समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेगन लिया है जो कि क्या डिनोट कर रहा है, हमारा यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, हमारा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आप U लिख लो बाहर, ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, दैट्स द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके बीच में आप एलिमेंट लिख लो, कौन से, जस्ट लाइक 1 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9 और इधर आपका 10 आएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने जो मेन सेट है आपका यूनिवर्सल सेट, उसको मैंने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया और आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, देन देखो यहाँ पे जो आपका सेट ए है उसके पास कौन से एलिमेंट्स है बेटा, आपके सेट ए के पास बेटा कौन से एलिमेंट्स है, सी देयर, व्हाट इज इट, कौन से बेटा, 1 2 1 2 3 4 5, 4 बराबर 5. ना, 1 2 3 4 5। अभी आपको क्या करना है कि जो एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल के अंदर है, जो कि सेट ए में प्रेजेंट है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सर्कल करना है। क्या करना है बेटा, सर्कल करना है। देखो आपका 1 भी है, 2 Circle. भी है, 3 भी है और आपका क्या है बेटा 4 और 5 है, मतलब आपका सर्कल कुछ इस तरह का आएगा, देखो बराबर बेटा। इसको आप नाम दे दो सेट ए। क्या किया हमने, सिंपल फंडा है, हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया U, उसके बीच में हमने सभी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, कौन से 1 से लेके 10 तक, और उसके बीच में जो हमारा A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, उसको हमने क्या किया, सर्कल किया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को हमने क्या किया, सर्कल किया और उसको हमने A नाम दे दिया क्योंकि A के एलिमेंट्स है। अभी मुझे बताओ कि जो एलिमेंट्स B के 4 5 है वो किसके बीच में आएंगे बेटा, कोई मुझे बताएगा वो किसके बीच में आएंगे, ए के, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ वेरी गुड। क्या आएगा, देखो ए के बीच में मतलब यहाँ पे देखो 4 5, मतलब यहाँ पे आपका सर्कल आएगा। ओके, और इसको आप बी लिख दो यहाँ पे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
ओके सर मतलब क्या होता है कि आपका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, आपका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो रहेगा आपका रेक्टेंगल फॉर्म में, और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको एक ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि जो पॉसिबल हो सकते हैं और आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो बेटा। सभी को वेन डायग्राम समझ में आ गया बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आपको मैं और एक एग्जांपल लूंगा और Yes, समझा के sir. दूंगा। Yes, ओके चलिए मैं Yes, और एक एग्जांपल sir. लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कोई भी एक यूनिवर्सल सेट लो, अगर हम लेंगे एक यूनिवर्सल सेट, देखो जिसको मैं रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा, जो क्या दिखा रहा हमारा, दैट डिनोट्स द स्टूडेंट्स इन द 11th क्लास। क्या दिखा रहा बेटा? U. क्या दिखा रहा बेटा? स्टूडेंट्स इन द 11th क्लास। मतलब Student of सभी the बच्चे जो हमारे 11th 11th class. क्लास में है, वो क्या दिखा रहा हमारा? यूनिवर्सल सेट, बराबर ना? ठीक है, अभी हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास 60 के अबव है, तो हम उसे लिखेंगे नहीं, ठीक है, पर आपको अभी क्या लिखना है, आपको यू मिल गया। हमारा यू क्या है बेटा? यू इज व्हाट? स्टूडेंट्स इन क्लास 11। क्लास 11 के आपके क्या है? स्टूडेंट्स है, ठीक है। अभी आपके पास Class सेट ए लेंगे, 11. ओके अभी सेट ए लेंगे, आपका सेट ए क्या बोलेगा? सेट ए बोलेगा, क्या बोलेगा आपका सेट ए? ओके नहीं नहीं, हम एक काम करेंगे, सेट ए ले लेंगे, ओके देन ले लेंगे, ओके हम सेट ए में ले लेंगे हमारे गर्ल्स इन क्लास 11। क्या लेंगे? गर्ल्स इन क्लास 11, Girls in class 11. 11। और आपका सेट बी ले लेंगे, हम सेट बी ले लेंगे कि गर्ल्स Boy who in girls class who 11. interesting to doing Boys JEE, in class 11. इंटरेस्टिंग इन JEE। ओके समझ में आ गया बेटा आपको क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हमारा यूनिवर्सल यू क्या है? हमारा सभी बच्चे जो 11th क्लास Yes, में है, sir. ठीक है। और हमारा बी क्या है कि सिर्फ गर्ल्स जो 11th क्लास में है। और हमारा बी क्या है बेटा? गर्ल्स जिनको JEE में इंटरेस्ट है। ओके बेटा समझ में आ गया? ओके देखो अभी हमारा जो यू है हमारा यूनिवर्सल, वो क्या होगा हमारा? स्टूडेंट्स इन ए क्लास 11, ठीक है। अभी इसके बीच में हमको ए दिखाना है, तो ए को हम कैसे दिखाएंगे बेटा? बाय यूजिंग द सर्कल ना, बराबर बेटा दिखाएंगे। सोचो आपका इतना पार्ट क्या होगा? इतना पार्ट आपका होगा गर्ल्स का, तो आप इसको क्या करो? सर्कल कर लो, ठीक है। आपका जो ये हो गया ए हो गया, आपका ए क्या आ गया इधर? आपका ए क्या होगा आपका? गर्ल्स इन क्लास 11। आपका जो इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया? सर्कल ले लिया ना, उतने पार्ट में आपके क्या होंगे? गर्ल्स होंगे कि क्लास 11 के, ठीक है। ओके ये आपका सेट ए हो गया। अभी आपको बी लेना है कि गर्ल्स वो इंटरेस्टिंग इन JEE। अभी बेटा ये सर्कल कहाँ पे आएगा? बी का कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा बेटा? गर्ल्स वो इंटरेस्टिंग है JEE बेटा कहाँ पे आएगा? टेल मी फास्ट। A के साइड में. सर इन सर्कल ए। वेरी गुड, इन सर्कल ए आएगा, ठीक है। ए के साइड में नहीं आएगा, वो इन सर्कल ए आएगा। देखो क्योंकि हमारा सेट ए क्या है? पूरे के पूरे गर्ल्स है ना 11th क्लास के। अभी उसमें से कुछ गर्ल्स को इंटरेस्टिंग है JEE में, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आएगा ना कि कुछ गर्ल्स को, इसलिए हमारा सेट ए के अंदर ही हमारा सेट बी आएगा। बड़ा समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? Yes, sir. ओके Yes. एक तो क्या होता है, वो आपका सर्कल एक तो ऐसा होगा पूरा का पूरा, या फिर ऐसा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इलिप्स बोलते हैं बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। आपको भी पता है कि अपने जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, वो इलिप्टिकल फॉर्मेट में है, जो कि पूरी की पूरी सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल फॉर्मेट में। जैसे एक का फॉर्मेट होता है जिसे हम अंडा बोलते हैं, ऐसा अंडा नहीं होता है क्या? अंडे के फॉर्म में हमारी क्या अर्थ, तो इस अंडे के फॉर्म का हम क्या बोलते हैं बेटा? इलिप्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल फॉर्मेट। और उसे हम क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। Ellipse. ओके तो बेटा सभी को समझ में आ गया बेटा वेन डायग्राम क्या होता है? ऑल ऑफ अंडरस्टैंड कैसे निकालेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम हो गया। होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा हम कल देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे फॉर्मूलेज होंगे, उसके बाद हम करेंगे हमारा क्वेश्चन सेट। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? गिव मी रिस्पांस फास्ट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। So thank you all of you for your proper response. So keep study and keep smile. So bye all of you. चला बाय सर। okay, मिलेंगे कल की क्लास में। Bye, sir. Okay, Bye, बेटा, sir. bye all of you. बाय सर।